जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। सारी संगत को जय गुरु। संगत जी, गुरु जी के दर्शन से हर दुख मिट जाता है। गुरु जी के सिमरन में सब कुछ मिल जाता है। इसी के साथ आज का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरू करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। ध्यान से सुनना संगत जी। रब से जब भी मांगो सबके लिए मांगो। मैं किसी से बेहतर क्या करूं या क्या कहूं, क्या फर्क पड़ता है। मैं किसी का बेहतर करूं, बहुत फर्क पड़ता है। संगत जी, आज मैं सत्संग में गई, सत्संग हुआ, किसी ने अपना सत्संग शेयर किया तो ध्यान से सुनना। एक आंटी ने अपना सत्संग सुनाया और उन आंटी को रोज मैसेज आ रहा था कि बेटी तुम्हारे घर में कुछ हादसा होने वाला है। आंटी ने सोचा कि ये मेरे लिए नहीं है। कई दिन आंटी को सेम मैसेज आता रहा। गुरुजी ने कहा, बेटी ध्यान रख, घर में हर चीज़ का, बिजली की चीज़ों का और उन सब चीज़ों का ध्यान रख जो भी बिजली की चीज़ें हैं। तब आंटी थोड़ा सा घबरा गई, ना जाने क्या होने वाला है। आंटी ने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी हमारे घर में अपनी कृपा बना रखना। गुरुजी ने कहा, बेटी 90% तो दुख मैं काट दिया करता हूँ, 10% भी वो आपको देखने हैं, फिर भी उसमें भी मैं कुछ ना कुछ का सहायता कर देता हूँ। संगत जी, आंटी की बेटी और दामाद घर में आए हुए थे और जब आंटी के दामाद नहाने के लिए गए तो 2-3 मिनट बाद ये सब फट गया, आग ही आग हो गई। गुरुजी की कृपा से देखिए, आंटी के दामाद को कुछ भी नहीं हुआ। गुरुजी तो रोज आंटी को मैसेज देकर अलर्ट कर रहे थे, इसलिए जो आपके मोबाइल में मैसेज आए वो केवल हमारे लिए ही होता है। हम तो सोचते हैं कि हमारे लिए ये मैसेज नहीं है। संगत जी, वो हमारे लिए ही होता है। इसलिए जो अपने मोबाइल में मैसेज आए वो हमारे घर के लिए ही होता है। हम तो सोचते हैं कि हमारे लिए नहीं है, वो हमारे लिए ही होता है। अब संगत जी, कभी भी मैसेज को इग्नोर मत करना, ठीक है संगत जी। गुरु जी का संदेश अभी अभी आया है पूरी संगत के लिए, पूरी संगत के लिए। संगत जी, सभी को अपने शरीर के बारे में सोचना जरूरी है। ये कह देने से अपने पति और बच्चे के बारे में भी सोचना जरूरी है, पर जब अपना शरीर का सोचना बहुत ज़रूरी है। बहुत बीमारियां लग रही हैं, अपनी केयर करो,
अगर आप ठीक रहना चाहते हैं तो पूरा घर भी ठीक रहेगा। बस अपने शरीर का आपने ध्यान रखना है। और गुरुजी हैं तो पूरा घर ठीक है। बस अपने शरीर का ध्यान रखो और गुरुजी को से मंत्र जाप और गुरु का शुक्राना करना। जल प्रसाद रोज लें, मंत्र जाप और गुरुजी का शुक्राना करें। जल प्रसाद रोज लेना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि बड़े मंदिर का ही जल लें। घर में जो आपके गुरुजी का स्वरूप है उसे टच करके 7 बार मंत्र जाप करके उसी से सारे घर को दवाई दे दे या जो भी जैसा है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स पूरे घर को दी जाती हैं। संगत जी, हमारे गुरुजी गुरुपा शुक्राना करना बहुत पसंद करते हैं। उनका शुक्राना करना मत छोड़ना। संगत जी, एक गुरुजी ने शिष्य से शिकायत की कि ये पढ़ता नहीं, तो सतगुरु ने सिखाया कि शिकायत से नहीं, शुक्राने पर छोड़ो जिंदगी। संगत जी, गुरुजी ने ये भी सिखाया कि शिकायत से नहीं, शुक्राने से जीवन बदलता है। जो उसमें है खुश रहें, बाकी जो है वो संभाल लें। एक बार की बात है, आंटी अपना सत्संग सुना रहे थे कि गुरु महाराज आपने मेरे पर बहुत कृपा की। एक बार बाबा जंगल में गए थे, संगत के पास एक बहुत प्यारी घटना हुई संगत के साथ। वहां पर एक सेठ बड़ा ही धनी था। उस समय की बात है जब 1 रुपए की कीमत बहुत हुआ करती थी। वह लखपति दुकानदार को कहता है कि मुझे कुछ खाने को दे दो। और वो उसे दे देता है। तो संगत जी और उसे दे देता, मैंने जैसे कि आपको बताया। और फिर से क्या, मेरे से गलती हो गई, आगे से मुझे माफ़ कर दो। उसके पास खाने और रहने के लिए भी कुछ नहीं था। और बाबा जी कहते हैं, तुझे माँ जी तो नहीं मिली, धन तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। चलो माफ़ करें, जो चीज़ें नहीं देंगे उसके लिए, क्योंकि हमें पता है धन आते ही दोनों क्या करना है सब भूल जाते हैं। चाहे कम खा लो, भूखे मत रहो, ध्यान तो किसी कीमत पर नहीं मिलेगा। भगवान ने तुझे रोज माफ करा। भगवान की शर्त रखी गई कि वह शर्त वही होगी जहाँ शर्त वही, तुझे धन नहीं मिलेगा। तुझे हम धन से बड़ी चीजें देंगे, मन की शांति देंगे, गुस्सा शांत करेंगे। तुझे हम धन पे बड़ी बड़ी चीजें देंगे। तेरे मन की शांति और उस सुख को देते भी हैं। तुझे थोड़ा सा बल मिले और नहीं आएगा,
तुझे थोड़ा सा खा ले और मंत्र जाप कर, उसके बाद सबके साथ ऐसे ही होता है। तो संगत जी, जब आपका अपना घर अपने भारत में ही है, आप ना जाने कौन कौन किस साइड रहता है, तो हम मैसेज कर देते हैं, आपका आना बच जाता है, उससे बच्चे की ग्रोथ भी होती है। संगत जी, जब कोई महापुरुष कृपा करता है तो वो बात कुछ अलग होती है। सुखमनी हमें फल देती है। गुरु जी, सुखमनी सुखों का धन है। कुछ अलग होता है। सुखमनी हमें फल देती है। सुखमनी सभी को धन देती है। संगत जी, उसने सुखमनी का पाठ शुरू कर दिया जब महापुरुषों के से कहा, तो उसने सोचा कि ऐसा नियम बना ले, रोज के 13 पाठ करना, रोज के 13 पाठ। पहला, घर में किसी की बुराई मत करना, क्योंकि नकारात्मकता घर के वातावरण को जला देती है। दूसरे, बच्चे के सामने किसी की तुलना मत करना, क्योंकि तुलना से बड़ा कोई शाप नहीं होता। तीसरा, गुरु आदेश को बिना प्रश्न के पूरा करना, क्योंकि आदेश जहाँ पूरा होता है वहाँ चमत्कार शुरू होते हैं। बेटी, ये 9 मिनट का समय तेरे जीवन की दिशा बदल सकता है। अगर तू सच में अपने बेटे को बचाना चाहती है तो आज से ये संकल्प अपने दिल में बिठा ले कि ना मैं देर करूँगी, ना आधा पालन करूँगी, ना ही किसी की बातों में आकर अपना भरोसा तोड़ूंगी। गुरु जी की कृपा वहीं उतरती है जहाँ माता पिता खुद अपने हिस्से का दीप जलाते हैं। आज तू वह दीप बन और देख कि कैसे तेरी बेटी की रात उजाले में बदलती है। बेटी, गुरु जी की बात मानने का असली इम्तिहान तब होता है जब हालात आपके खिलाफ हों, जब समय कम हो, जब मन ना हो, जब जिम्मेवारियां सर पे हो। आसान समय में तो हर कोई कह देता है कि गुरु जी को मैं मानता हूँ, पर असली भक्ति तब हमारे सामने दिखती है जब दुनिया खींच रही हो दूसरी तरफ। यही पर पता चलता है कि आप सच में समर्पित हैं या सिर्फ कहने पर श्रद्धा है। गुरु जी कहते हैं 9 मिनट, लेकिन तुम्हें लगता है कि घर का काम ज़्यादा ज़रूरी है, फ़ोन ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी बातें ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिर बच्चों की पढ़ाई रुकती है, इसलिए किस्मत साथ नहीं देती। संगत जी, जब रास्ते बंद होते हैं तो तुम पूछती हो ऐसा मेरे साथ क्यों? बेटी, जवाब सीधा है। जहाँ गुरु का समय नहीं दिया जाता, वहाँ जीवन का समय कोई उलझ जाता है। गुरु जी बड़ा कोई हितैषी नहीं है गुरु जी से बड़ा। अगर वो कहते हैं कि 9 मिनट तुम्हारे बेटे के कल्याण के हैं, तो यकीन करो ये 9 मिनट ही उसकी रक्षा का कवच है। जब माँ अपने बेटे की रक्षा के लिए गुरु का हुक्म भी न माने तो बेटी उसे कौन सी शक्ति बचाएगी? यही वह पल है जहाँ निर्णय तुम्हारा है। बहाने चुनो या कृपा चुनो। बेटी, अब मैं आखिरी और सबसे निर्णायक बात सुन। गुरु जी का हुक्म,
मजाक नहीं होता, ना ही कोई ऑप्शन होता है, ना कोई एक्सपेरिमेंट होता है। गुरु जी का वचन दवा है। गुरु जी का वचन क्या है? दवा है। संगत जी ध्यान से सुनना। हाँ, उसकी पुकार, माँ जब अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती है तो उसकी पुकार सीधे ब्रह्मांड को हिला देती है। पर वह प्रार्थना तभी फल देती है जब तुम उसमें गुरु जी की आज्ञा शामिल हो जाए। और कहती है कि जिंदगी तब मुश्किल बनती है जब हम गलत चीज़ों को ज़रूरी सोचते हैं। गुरु जी कहते हैं 9 चीज़ें 9 मिनट दे दे तो तुम्हें तेरे बेटे का कल्याण कर दूंगा। ये कोई सामान्य वचन नहीं है, ये आशीर्वाद है। 9 मिनट दरअसल उस भाग्य का दरवाज़ा है जो तुम्हारे बेटे के लिए बंद है। अगर तू आज ही मान गई कि बेटी तुम्हारे घर की दिशा बदल जाएगी, बच्चे को सोच शांति होगी, डर कम होगा, बच्चे से सोच शांति होगी, डर कम होगा, गलत राह से दूर होगा। और अगर तू आज टाल देगी, सोच लेगी कल कर लूँगी, तो बेटी कल तो कभी किसी का नहीं आता। और बच्चे की तकदीर इंतज़ार नहीं करती। आज मान ले कि अभी मान ले, इसी क्षण मान ले, क्योंकि आपको गुरु जी का हुक्म देर से नहीं बल्कि तुरंत फल देता है। बस 9 मिनट तेरे बेटे की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग यही समाप्त करते हुए गुरु जी से आज्ञा लेते हुए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू। गॉड ब्लेस मी, गॉड ब्लेस अस। बहुत सारी बहनें पूछ रही थी कि सत्संग के लिए अच्छे सूट्स कहाँ से मिलेंगे, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। इस वीडियो के नीचे आपको एक व्यू प्रोडक्ट्स का बटन, ये सूट की फ़ोटो देख रही है होगी, उस पर क्लिक करें। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।